आज का विषय है आर्ट ऑफ पर्सनल लाइफ मैनेजमेंट। इस शब्द से ही स्पष्ट होता है जिसमें कि आर्ट शब्द का उपयोग किया गया है। आर्ट माना ही होता है कला। जीवन के अंदर आपके बहुत सारी कलाएं होंगी, जिन कलाओं के कारण आप अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से चला पा रहे हैं। लेकिन हमारी दृष्टि में सबसे बड़ी कला है आर्ट ऑफ पर्सनल लाइफ मैनेजमेंट, यानी व्यक्तिगत जीवन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए मैनेज करने की कला जो है, ये सर्वोत्तम कला है, सबसे बड़ी कला है। जबकि जीवन को अच्छी तरह से चलाना हो तो व्यक्तिगत जीवन को मैनेज करने की जो कला है वो बहुत ही आवश्यक है। तो आप अपनी पर्सनल लाइफ को किस प्रकार से मैनेज करते हैं, किस आर्ट के तहत, और वो भी आर्ट के तहत। आर्ट समझते हैं आप अच्छी तरह से, आर्ट माना ही कला। वह कार्य इतने सुंदर ढंग से किया जाए जिससे आपको करने में भी अच्छा लगे और उसको देखने वाले लोग भी बहुत ही खुश हों इस बात से कि ये कार्य बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया है। उसे ही आर्ट कहा जाता है। तो स्वयं को भी अच्छा लगे और दूसरों को भी अच्छा लगे। तो आप देखिए, आपके जीवन में आर्ट ऑफ पर्सनल लाइफ मैनेजमेंट है। आप पर्सनल लाइफ को अच्छी तरह से मैनेज कर पा रहे हैं। आप ये बात समझ रहे होंगे, कोई भी कार्य को मैनेज करने के लिए, व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए उसे अपने सिद्धांत जरूर बनाने होते हैं कि इन सिद्धांतों के अनुसार यह कार्य होना है। किसी भी कार्य को मैनेजर तभी मैनेजमेंट कर पाता है, व्यवस्थित ढंग से चला पाता है, जब वहाँ के वो सिद्धांतों को निश्चित करता है कि इन सिद्धांतों के तहत या इन तरीकों से ये कार्य किया जाएगा और सभी लोग उस कार्य को उसी तरह व्यवस्थित ढंग से करें। इसी प्रकार से अब आपको देखना है कि आपका जो व्यक्तिगत जीवन है, इसको मैनेज करने के लिए जो बहुत ही सुंदर ढंग से, आर्टिस्टिक ढंग से करना है, तो उसके लिए आप देखेंगे करने वाले लोग कौन हैं, कौन सा तंत्र है आपके पास जो व्यक्तिगत जीवन को संचालित करता है, चलाता है, और वो कार्य करने वालों को कैसे मैनेज करना चाहिए। वहाँ तो मैनेजर एक जो कोई व्यवस्था है, कितने लोग हैं, उनको मैनेज करता है। मैनेजर उनको मैनेज करता है जो वहाँ के कर्मचारी होते हैं और एक सिद्धांत बनाता है, इसके अनुसार आप लोगों को कार्य करना है। लेकिन यहाँ विषय अलग आता है कि जो व्यक्तिगत जीवन को कार्य करने वाले कौन लोग हैं, ये स्पष्ट समझने की ज़रूरत है। अब आपके व्यक्तिगत जीवन में आप देख रहे हैं तो कौन है व्यक्तिगत जीवन माना, एक तो ये शरीर है और दूसरा है शरीर को चलाने वाली सत्ता जिसको चेतना कहा जाता है, एक एनर्जी माना जाता है। वो शब्द या नाम जो ठीक समझें वो आप दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो वो जो चेतना है शरीर के थ्रू जो कार्य कर रही है, क्या शरीर के सभी इंद्रियां, जैसे देखने का कार्य आँख को करना पड़ता है, सुनने का कार्य कान का है, बोलने का कार्य मुख का है, स्वाद लेने का कार्य जीभया का है, और स्पर्श के द्वारा महसूस करने का कार्य त्वचा का है, और हाथ पैरों द्वारा डायरेक्ट कार्य करना होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि इंद्रियों का जो तंत्र है आपके पास, प्रथम हो गया ये शारीरिक इंद्रियों का तंत्र, और दूसरा हो गया आपका जो चेतना से संबंधित है, वह है
जैसे आपका मन है, मन क्या करता है? विचार करने का कार्य करता है, चिंतन करने का कार्य करता है, स्मरण करने का काम करता है। स्मृतियाँ भी तो चेतना के अंदर और शरीर के अंदर दोनों अंदर ही, शरीर में मेमोरी के अंदर पार्ट में पाई जाती हैं और चेतना के अंदर भी, दोनों के अंदर है। तो आप ये देखेंगे कि जो मन का कार्य है, विचार करना, चिंतन करना, संकल्प करना, स्मृति करना, कल्पनाएं करना, भावनाएं उत्पन्न करना, इच्छाएं पैदा करना और ड्रीम्स जो है, स्वप्न देखना और नए गोल निर्धारित करना, इसके बाद ये सारी चीज़ों का फिर निर्णय लेना, तो ये सारा कार्य आपका चेतना से संबंधित है। अब दोनों के मैनेजमेंट की बात आती है, वो भी आर्ट शब्द यूज किया गया है, आर्ट ऑफ पर्सनल लाइफ मैनेजमेंट। आर्ट माना ही है कि जिस कार्य को आप कर रहे हैं उस कार्य में आपका समय भी कम लगे, शक्ति भी कम लगे और विचार भी कम लगे और सफलता आपको 100% मिले, पूरी मिले, 100% मिले, तो उसे आर्ट कहा जाएगा। तो ये ऐसी आर्ट आपके पास है कि जिसमें आप अपने जीवन को ही, अपने व्यक्तिगत जीवन को इस तरह से मैनेज करते हैं जिसमें कम आपके विचार लगे, कम आपकी शक्ति खर्च हो और कम आपका समय लगे, और इसके बावजूद भी जो रिजल्ट आए उसे व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए वह रिजल्ट 100% रहे, यानी पूरी रहनी चाहिए। तो ये आर्ट आपको अपने अंदर, आपके अंदर है। हम ये नहीं कह रहे कि आपके अंदर ये आर्ट नहीं है, आपके अंदर ये आर्ट है। कौन सी आर्ट? आर्ट ऑफ पर्सनल लाइफ मैनेजमेंट। बस आवश्यकता इस चीज़ की है कि सबसे पहले स्टेप में आपको ये स्वीकार करने की ज़रूरत होती है कि हमारे अंदर यह आर्ट है। कौन सी आर्ट? आर्ट ऑफ पर्सनल लाइफ मैनेजमेंट की जो आर्ट है, जो कला है, वो आपके जीवन में है, लेकिन उसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना ये बहुत ज़रूरी है। आप कहेंगे हमें तो याद नहीं है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मनुष्य को याद नहीं होती हैं, लेकिन फिर जब करता है तो उसे लगता है कि हाँ, ये मेरे अंदर क्वालिटी है। तो ये जो कला है, आर्ट ऑफ पर्सनल लाइफ मैनेजमेंट, ये आपके अंदर, सभी के अंदर है। लेकिन जैसे ही, अब शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, आप स्पष्ट समझ जाएंगे। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जो अंतर्निहित विशेषताएं हैं उनको प्रकट करना, उभारना, जो छिपी हुई हैं। ऐसे ही जो आपके अंदर आर्ट ऑफ पर्सनल लाइफ मैनेजमेंट की बात है, यह कला जो आपके अंदर छिपी हुई है, मौजूद है। तो जैसे ही आप स्वीकार करते हैं कि मेरे अंदर यह कला है, पर्सनल लाइफ को मैनेज करने की कला मेरे अंदर है, ये स्वीकार करते ही वह कला इमर्ज होने लगती है, और जैसे ही आप उसको उपयोग करते हैं तो वो कला प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाती है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है, पहला स्टेप स्वीकार करना। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपको स्वीकार करना पड़ता है कि हाँ, हमें इस कार्य को करना है, या हम इस कार्य को करना जानते हैं, इसलिए हमें अवश्य करना है। ऐसे ही इसे आप एक्सेप्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज करते हैं। तो आपने पर्सनल लाइफ के अंदर ये दो चीज़ें देखी, एक शरीर, दूसरा चेतना। शरीर की सभी इंद्रियां हैं और चेतना के भी मन विचार करता है, चिंतन करता है, एहसास करता है, अनुभव करता है और भावनाएं भी उत्पन्न करता है, कल्पनाएं भी उत्पन्न करता है अंदर, और नए नए ड्रीम्स भी, आप स्वप्न भी देखते हैं। और केवल वही स्वप्न नहीं माने जाते जो केवल नींद में देखे जाते हैं, बल्कि जागृत अवस्था में जो आप स्वप्न देखते हैं, एक नई कल्पना करते हैं, नई कामना करते हैं कि हमें लाइफ में ये करना है, ये बनना है, ये भी
स्वप्न ही है जो जागृत अवस्था में देखा जाता है, वह सबसे ज़्यादा मूल्यवान होता है, क्योंकि आप पूरी तरह से उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। बाकी जो स्वप्न नींद की अवस्था में देखे जाते हैं, उसमें आपकी अपनी कोई इन्वॉल्वेंस नहीं होती, आप स्वयं ही उसके अंदर नहीं निहित होते कि आपने प्लानिंग नहीं की होती है, बिना प्लानिंग के ही वो आते हैं। लेकिन इसमें जो आप दिन में स्वप्न, जागृत अवस्था में स्वप्न देखते हैं, कल्पनाएं करते हैं अपने लाइफ के विषय में या किसी भी विषय में, वो आपकी प्लानिंग का एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है प्लानिंग का। इसलिए ये उन स्वप्नों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उनमें आपका कोई भी रोल नहीं होता है, इसमें आपका ही पूरा रोल होता है। तो ये सारी चीज़ें और निर्णय लेना, ये दोनों ही विषय शरीर से रिलेटेड और चेतना से रिलेटेड, दोनों को मैनेज करना और बड़े ही अच्छे सुंदर ढंग से, उसे ही आर्ट कहते। किसी कार्य को बहुत अच्छे ढंग से किया जाए, जिसमें समय भी कम लगे, शक्ति भी कम लगे और विचार भी कम लगे, उसे कहेंगे आर्ट। आपको अपने जीवन को, व्यक्तिगत जीवन को मैनेज करने के लिए यह आर्ट का उपयोग अवश्य करना है, और ये मान करके चलना है आपके जीवन में यह आर्ट है। आपको लानी नहीं है, लेकिन है आपके जीवन में आर्ट। तो अब कैसे करेंगे? अब देखना होगा कि जो चेतना और शरीर दोनों, उनको मैनेज करने का विषय आता है। तो जो मन में विचार आते हैं, क्या आपका शरीर उन मन के विचारों के अनुसार, आपकी भावनाओं के अनुसार, आपकी कल्पनाओं के अनुसार, और आपने जो भावनाएं, कल्पनाएं, विचार किए और फिर उसके बाद एक फाइनल आपने एक डिसीजन लिया है कि ये जो प्लानिंग की गई है, मन के द्वारा की गई, विचार के द्वारा की गई है, जिसमें भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, कल्पनाएं भी जुड़ी हुई हैं, आपने गोल भी उसमें निर्धारित कर रखे कि कौन से जीवन में कार्य करने हैं, उनके अनुसार आपको देखना है। जो डिसीजन आपने लिया है, निर्णय लिया है, उस निर्णय के अनुसार जो फाइनल हो चुका है, क्या ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं उसी अनुरूप कार्य कर रही हैं। मैनेजमेंट का मतलब ही होता है सुव्यवस्थित ढंग से कार्य करना। तो ये क्या आपके निर्णय को, आपकी ये इंद्रियां और मन, ये सभी मान करके चल रहे हैं, आपस में इनका तालमेल एकदम ठीक है, ये समझने की आवश्यकता है। जैसे आँखों का कार्य है देखना, तो आँखों को क्या देखना है? वह चीज़ें देखनी है जिन चीज़ों को देखने से उसके विचार और उसकी भावनाएं और जीवन के लिए जो उपयोगी है वो ही देखना है। जिनकी उपयोगिता नहीं है उसे देखना ही नहीं है। यानी ये मैनेजमेंट के अंतर्गत आ गया। और आर्ट क्या है कि इस ढंग से जिसमें कि आपको मेहनत न करनी पड़े, इस इंद्रियों को, इन इंद्रियों को और चेतना के मन को, इनको आपको मैनेज करने में कोई मेहनत ना करनी पड़े। एक खेल खेल में, एक आर्ट की तौर पर आप करें, जिसमें आर्ट में कोई भी आर्ट आप बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो आप बहुत ही एंजॉय करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, खुशी का अनुभव करते हैं। तो ऐसे ही आप अपने व्यक्तिगत जीवन को जो मैनेज करें, उसमें आर्ट का मतलब है इतनी खुशी से, इतनी आनंदमय ढंग से आपको मुश्किल महसूस नहीं हो कि व्यक्तिगत जीवन को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। छोटी सी बात, कहीं से बाहर से परिस्थितियां आ गई तो आपको इतना ज़्यादा आप हाइपर हो गए, टेंशन में आ गए। इसका मतलब मैनेज करना नहीं आता है। मैनेज करने का मतलब यह है कि वो चीज़ें आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालें, बल्कि आपके व्यक्तिगत जीवन का, पर्सनल लाइफ का प्रभाव जो है उन परिस्थितियों में जाए। और साथ साथ लाइफ के अन्य जो पार्ट्स हैं, जैसे ये तो आपका हो गया पर्सनल लाइफ, इसके बाद सेकंड जो आर्ट आएगी, आर्ट ऑफ स्टूडेंट लाइफ मैनेजमेंट है, आर्ट ऑफ जो फैमिली लाइफ मैनेजमेंट है, आर्ट ऑफ प्रोफेशनल लाइफ मैनेजमेंट है, आर्ट ऑफ
मैरिज लाइफ मैनेजमेंट है, आर्ट ऑफ सोशल लाइफ मैनेजमेंट है, आर्ट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ मैनेजमेंट है, फिर आर्ट ऑफ नेचुरल लाइफ मैनेजमेंट है, और उसके साथ साथ एक लाइफ और भी है, आर्ट ऑफ सुपर लाइफ मैनेजमेंट। तो ये जो लाइफ के भिन्न पार्ट हैं, इन पार्टों में आपका जो व्यक्तिगत जीवन है, ये पर्सनल लाइफ है, इसका ही प्रभाव आपके लाइफ के हर पार्ट में जाना चाहिए, न कि लाइफ के जो अन्य पार्ट हैं उनमें कोई दिक्कतें आती हैं, कोई मुश्किलें आती हैं, चाहे बाहर से आती हैं या अंदर से आपको मैनेज करने में थोड़ी आती हैं, तो उनका प्रभाव आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं आना चाहिए। यदि पर्सनल लाइफ आपकी प्रभावित हो जाती है लाइफ के अन्य पार्टों के कारण, तो कहा जाएगा कि आपको आर्ट ऑफ पर्सनल लाइफ मैनेजमेंट करना नहीं आता है, आप पर्सनल लाइफ को मैनेज नहीं कर पाते हैं, इसकी आर्ट आपको, कला आपको नहीं आ रही है। यदि आपके अंदर ये कला है तो फिर क्या होगा, जो लाइफ के अन्य पार्ट में किसी प्रकार की कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं तो उनको इतने अच्छे ढंग से आप मैनेज करेंगे कि आपको मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, और खुशी खुशी और बहुत ही एंजॉय करते हुए आनंद की तरह अनुभव करेंगे, खुशी खुशी उनको मैनेज करेंगे। आपको ये फील नहीं होगा कि लाइफ के इन समस्त पार्ट को व्यवस्थित ढंग से चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मुश्किल शब्द कहीं नहीं आएगा, लगेगा ये बहुत ही इजी है, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता है। जो लाइफ के हर पार्ट को मैनेज करना बड़े ही कलात्मक ढंग से, इससे सहज कोई कार्य ही नहीं है। आपके जीवन में यह अंदर से आवाज़ आनी चाहिए अंतःकरण से कि जीवन को चलाना, जीवन को जीना और जीवन के हर पार्ट को सुव्यवस्थित ढंग से चलाना, ये बहुत सुंदर आर्ट है और बहुत सहज है, कोई मुश्किल नहीं है, इससे सहज कोई कार्य ही नहीं है। यदि आपके अंदर से ये आवाज़ आती है, ये भावनाएं, ये विचार पैदा होते हैं, तो समझ लेना चाहिए आपको आर्ट ऑफ पर्सनल लाइफ मैनेजमेंट आता है। यदि कहीं किसी प्रकार की कोई बाहर से प्रॉब्लम आती है, किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है, उसमें यदि आप डिस्टर्ब होते हैं, मैनेज करने में आपको परेशानी हो रही है, दिक्कतें हो रही, परेशानी का एकदम स्पष्ट सबूत आपके सामने होगा। छोटी छोटी बातों में आप हाइपर हो जाते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और उस अवस्था में आपको ये ख्याल नहीं रहता है कि आप अपने लिए क्या बोल रहे हैं। आप अपने जो रिलेशनशिप हैं आपके जितने भी, चाहे वो फैमिली लाइफ से रिलेटेड हो या बाहर आपके फ्रेंड सर्किल में हो, कहीं भी हो, या आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो रिलेशन है, वो कहीं भी आपको दिक्कत जाने लगे तो समझ लेना चाहिए कि ये आर्ट नहीं आ रही है। उस आर्ट को सीखने की आवश्यकता है और उस ओर कार्य करने की आवश्यकता है, और अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है कि जिससे आपके अंदर आर्ट ऑफ पर्सनल लाइफ मैनेजमेंट हो, जिसमें कि आप अपने पर्सनल लाइफ को इस तरह से मैनेज करें कि आर्ट की तरह, किसकी तरह, एक आर्ट की तरह, कला की तरह, जिसमें आपको दिक्कत न जाए। किसी के अंदर कोई कला होती है तो उसे उस कार्य को करने में दिक्कत नहीं जाती है, वो कहता है ये मेरे अंदर आर्ट है, कला है, मैं इस कार्य को बहुत अच्छे ढंग से कर सकता हूँ। तो वही कला जो आपको पर्सनल लाइफ को मैनेज करने की जो कला है, वो इतने अच्छे ढंग से आपको आनी चाहिए कि आपको ऐसा प्रतीत हो, महसूस हो कि मैं बहुत अच्छे से इसे मैनेज कर रहा हूँ, इससे बेहतर ढंग से और कुछ हो ही नहीं सकता है, और इसमें इतनी मुझे खुशी मिलती है, इतना आनंद मिलता है कि मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे इसमें बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है जीवन को जीने में। यदि ये आपके अंदर विचार और भाव आ रहे हैं तो कहा जाएगा कि आपको आर्ट ऑफ पर्सनल लाइफ मैनेजमेंट, ये आपके अंदर आर्ट है। तो आप देखेंगे जो विषय चल रहा था कि इंद्रियों के
जो इंद्रियां हैं और उस शरीर की और उसके साथ साथ जो चेतना का विषय है, दोनों के बीच में बड़ा ही बैलेंस हो, संतुलन हो, कभी एक दूसरे के विषय में कोई टकराव का विषय ना आए। तो मन में जो विचार उठा, जो भावनाएं उठी, जो कल्पनाएं उठी, जो आपने स्वप्न देखे, उनको आपको प्रैक्टिकल करने में बहुत ही आनंद आए, ये ज़रूरी है। और प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, ये अपने आप तो कर नहीं पाएंगे, ये तो प्लानिंग का स्तर हो गया उस तरफ। दूसरी तरफ जो शरीर के थ्रू उसे कार्य करना होता है, इम्प्लीमेंट कैसे होगा, शरीर के माध्यम से होगा। जैसे आपके मन में एक विचार आया उदाहरण के लिए कि हमें किसी सुंदर पर्यटक स्थल पर जाना है जहाँ पहाड़ियाँ हो, झरने हो, ऐसा सुंदर दृश्य हो, प्रकृति का नेचुरल सब कुछ हो, और वहाँ पर जीव जंतु भी और भी जीव हो। तो आपके मन में जो कल्पना आई, जो विचार आया, जो प्लानिंग हुई और जो आपने डिसीजन लिया, अब विषय आता है उसको, डिसीजन को जो हो चुका आपके अंदर में, चेतना के अंदर, उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए शरीर के माध्यम से ही करना पड़ेगा। जाने का मतलब शरीर के थ्रू ही जाना पड़ेगा, उसकी सारी तैयारी। तो जो प्लानिंग हो चुकी है उसका जो प्रैक्टिकल होना है, उसे मैनेज करने में कोई दिक्कत ना जाए कि वहाँ जा कर के उन सीनरीज को कहाँ से, आँखों से ही देखना है, पैरों से चल करके जाना है, बोलना भी पड़ेगा, कार्य भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो दोनों के बीच में ऐसा संतुलन हो, बैलेंस हो कि वहाँ न ये इंद्रियां आपको डिस्टर्ब करें और न ही आपका मन, दोनों के अंदर आपस में ये कहा जाए अच्छा होगा, इतनी अच्छी तालमेल हो कि जो आपके प्लान को सहजता से प्रैक्टिकल करें। तो उसे कहा जाएगा ये मैनेजमेंट। आपको ये मैनेजमेंट आता है कि शरीर की इंद्रियां और चेतना के जो ये विचार हैं, भावनाएं हैं, मन है, और जो आपके अंदर निर्णय लेते हैं आप, बुद्धि है, ये सब कुछ ऐसी दिशा में चले, एक दिशा में कि किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत न हो। और मान लो यात्रा के दौरान बाहर से कोई दिक्कत आती है तो उस दिक्कत का प्रभाव आपके अंतःकरण पर और शरीर और चेतना के बीच में जो संतुलन है, वो संतुलन कायम रहे, वो बिगड़ने ना पाए। यानी संतुलन बिगड़ने का मतलब ये कहने का अभिप्राय है कि बाहर से कोई परिस्थिति आए, कोई दिक्कत है, निश्चित है आप दूर कहीं जाएंगे, किसी न किसी प्रकार की छोटी मोटी दिक्कतें आएंगी, तो उसमें आपको टेंशन नहीं हो, दिक्कत नहीं हो, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो, बड़ी सहजता से आप मैनेज कर लें। तो कहा जाएगा आपके अंदर आर्ट ऑफ पर्सनल लाइफ मैनेजमेंट आता है। प्लानिंग का डिपार्टमेंट दूसरा है, प्लानिंग किसी और को करना होता है, और प्रैक्टिकल शरीर के माध्यम से किया जाता है, इन इंद्रियों के माध्यम से किया जाता है। तो दोनों का संतुलन इतना सुंदर हो, दोनों में आपस में तालमेल इतनी अच्छी हो कि जिससे किसी को दिक्कत न जाए। मन जो शरीर को कार्य करने को कहे, शरीर बड़ी सहजता से उसे कार्य करे, चाहे वो आँखों से देखने का कार्य हो, चाहे वो मुख से बोलने का कार्य हो, चाहे कानों से सुनने का कार्य हो, या स्वाद लेने का कार्य हो, या त्वचा के द्वारा स्पर्श का कार्य हो, या पैरों द्वारा चलने का, या हाथों के द्वारा उसे कार्य करने का। इनमें मन के विचार, भावनाएं और शरीर की इंद्रियां, इनके बीच में इतना सी तालमेल सुंदर हो कि जो मन ने कहा वो शरीर को उसे करने में कोई दिक्कत न जाए, और सहजता हो और पूरे आनंद के साथ करें, और ऐसा लगे उन्हें कि हाँ हम इस व्यक्तिगत जीवन को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, बड़े आर्ट के ढंग से, और उसे एंजॉय कर रहे हैं, जीवन के हर पल को जी रहे हैं, हर पल का सुख ले रहे हैं। चाहे आप कोई कार्य व शरीर के थ्रू कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन चेतना का जो कार्य है वो लगातार चलता रहता है, विचार करने का, भावनाएं उत्पन्न होने का। तो उसमें एक तालमेल बड़ी सुंदर होनी चाहिए, व्यवस्थित ढंग से इस जीवन को चलाना है, और लाइफ के हर पार्ट को
जो पर्सनल लाइफ है इसका ही प्रभाव जाए, न कि उस लाइफों में यदि कोई लाइफ के अन्य पार्ट में यदि कोई मुश्किल आती है तो उसका असर आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं पड़े। यानी आपको किसी प्रकार का टेंशन नहीं हो, आप किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं हो, आप किसी प्रकार से अपने आप को परेशान महसूस नहीं करें, ये अति आवश्यक है। तो इसके लिए आवश्यक ये हो जाएगा कि आपको अपने जीवन को चलाने के लिए, यानी शरीर और चेतना को दोनों को मैनेज करने के लिए व्यवस्थित ढंग से आपको अपने निजी सिद्धांत बनाने होंगे कि किन सिद्धांतों के तहत ये जीवन को चलना है। आँखों को देखना है तो उनके लिए सिद्धांत क्या है, बोलना है तो बोलने के लिए कैसे बोलना है कि बोलने में मधुरता हो और रिस्पेक्ट से बात करें लोगों के साथ, और जो आवाज़ है उसकी एक सीमा हो कि यानी जितना आवाज़ तेज़ बोलें जिससे कि सामने वाले को सुनाई दे। ऐसा नहीं है कि सुनाई न दे, इतना धीमा बोले और इतना तेज़ बोले जिससे दूसरे को लगे जैसे कि ये कहीं इनकी आपस में लड़ाई हो रही है क्या, वो भी नहीं हो। वो मैनेजमेंट के अंतर्गत आया, तो ये मैनेजमेंट आवश्यक हो जाता है। तो इसी प्रकार हर कार्य को मैनेज करने की ज़रूरत है, तो उसके सिद्धांत आपको बनाने होंगे। देखने के भी सिद्धांत है कि वही चीज़ें देखनी है जो जीवन के लिए आवश्यक है, अनावश्यक नहीं देखना है। फिर इसके बाद जैसे बोलने की बात आती है तो बोलने में उसकी सीमाएं हो, एक निर्धारित हो कि इस हिसाब से बोलना है, कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना है। जैसे एक छोटी सी कमी लोगों में कहीं कहीं देखने को मिलती है, यदि कोई आपसे राय लेता है तभी आपको राय देनी चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपसे कोई राय ले नहीं रहा है, लेकिन न लेते हुए भी आप उन्हों को राय देने लगते हैं, तो ये कहा जाएगा कि आपको वो मैनेजमेंट नहीं आता है। मैनेजमेंट का मतलब ही है कि आपके अकॉर्डिंग सब कुछ चले, सुव्यवस्थित ढंग से चले, डिसबैलेंस नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि जो कार्य आप नहीं चाहते हैं करना या आपको नहीं करना चाहिए और फिर भी आप कर रहे हैं, तो इसको कहा जाएगा मैनेजमेंट की कमी। तो ये पर्सनल लाइफ की बात जो आती है, आर्ट ऑफ पर्सनल लाइफ मैनेजमेंट, आपके अंदर ये मैनेज करने की, व्यक्तिगत जीवन को मैनेज करने की कला है। तो उसमें इस प्रकार की कोई भी दिक्कतें आपकी लाइफ में नहीं आनी चाहिए। ऐसे मुख से बोलने का कार्य है, जीवा के द्वारा स्वाद लेने का कार्य है कि वह भोजन करें जो शरीर के लिए लाभप्रद है। ऐसा नहीं कि स्वाद वश तो भोजन कर लिया गया लेकिन वो सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट नहीं आया यदि ऐसा होता है। और यदि स्वाद वही लें जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, वही भोजन करना है, तो कहा जाएगा कि आपके पास मैनेजमेंट है और कंट्रोलिंग पावर आपके पास है। आप जैसा चाहें वैसा ही कर सकते हैं। इसी प्रकार से त्वचा के द्वारा स्पर्श करने की बात आती है, फिर हाथ के द्वारा कार्य करना और पैरों के द्वारा चलना कि उस मार्ग पर चलें जिस मार्ग पर आपको जाना है। जिस मार्ग पर आपको जाना ही नहीं है उधर कदम उठाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इनका मैनेजमेंट यानी सुव्यवस्थित ढंग से चलाना, लेकिन ये भी तो निश्चित करना पड़ेगा कि आप व्यवस्थित ढंग से चलाना चाहते हैं, वो कौन सी व्यवस्था है, वो कौन से सिद्धांत हैं, क्या आपने रूल्स बनाए कि जिनके अनुसार ये व्यक्तिगत लाइफ को चलाना है, वो आपको स्वयं ही निर्धारित करने पड़ेंगे, तभी आप उन पर चल पाएंगे, अमल कर पाएंगे। ये आवश्यक है। यदि आपने इस प्रकार से अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज किया हुआ है और व्यक्तिगत जीवन को जीने में आपको आनंद आ रहा है, खुशी का अनुभव हो रहा है और स्वतंत्रता भी फील हो रही है, किसी भी प्रकार से आपको मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं जा रही है, तो कहेंगे आपको आर्ट ऑफ पर्सनल लाइफ मैनेजमेंट आता है। ये बहुत सहज है, केवल इरादे की आवश्यकता है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके अंदर वो क्षमता है, वो समझ है, आप अवश्य कर सकते हैं। अब यही आपको देखने की ज़रूरत है कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो एकांत में बैठिए, थोड़ी देर विचार करिए इस विषय में, कैसे कैसे अपनी पर्सनल लाइफ को बड़े सुंदर ढंग से मैनेज करना है, उसके बारे में विचार करेंगे। जैसे ही विचार करेंगे आपके अंदर सुंदर सुंदर विचार आएंगे
और सहजता से आप अपने जीवन के लिए वो सिद्धांत बना पाएंगे किस तरीके से। और उसमें मुश्किल क्या है भाई, देखने के लिए सिद्धांत आपको बनाने हैं, कैसे देखना है, सुनने के लिए कौन सी ज़रूरी बातें सुननी है नहीं सुननी, आपसे रिलेटेड है तो सुनिए, आपसे रिलेटेड नहीं सुनिए, बड़ी सिंपल सी बातें। बोलने के लिए भी जहाँ आवश्यकता है, जहाँ कोई ज़रूरत है वहाँ बोलें, जहाँ नहीं ज़रूरत है वहाँ नहीं बोलें। इसी प्रकार स्वाद लेने की बात है कि स्वाद उन्हीं चीज़ों का लेना है जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं, वही भोजन करना है। इसे चलने की बात है कि उसी मार्ग पर चलना है जो आपके जीवन का उद्देश्य है। हाथों के द्वारा वही कार्य करने हैं जो आपने लक्ष्य निर्धारित करना है, उसके लिए प्रयत्नशील होना है। जिनसे आपकी पर्सनल लाइफ या लाइफ के अन्य पार्टों में ज़रूरत नहीं है, उस कार्य में अपने को बिजी नहीं करना। एक सिंपल सी बातें हैं, आप सभी जानते हैं। थोड़ा सा हमने एक आइडिया आपको दिया है, लेकिन आपको अपने तरीके से ही आपको अपने व्यक्तिगत जीवन को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए जो सिद्धांत हैं वो आपको स्वयं ही बनाने हैं, क्योंकि जो सिद्धांत आप स्वयं बनाएंगे उन पर चलने में आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। थोड़ा सा इशारा हमने दिया हुआ है, लेकिन वो आपको बनाना अपने तरीके से। इसी प्रकार मन के लिए भी कौन से विचार करने हैं, कौन से विचार नहीं करने, किन विचारों में टाइम लगाना है, किस में नहीं लगाना है। इसी प्रकार भावनाएं और कल्पनाएं किस प्रकार की करनी है, भावनाएं कैसी करनी है। और तो जो चेतना को यानी मन को चलाने के लिए विषय आता है, इसमें ये भी सिद्धांत के अंदर आवश्यक आपको करना पड़ेगा कि मन को एक कार्य देना पड़ेगा कि आज मन को इस विषय में चिंतन करना है, इस विषय में प्लानिंग करनी है, तो वो कार्य दे करके चलाना होगा। यदि आपने कार्य दे करके नहीं चलाया है तो मन फिर व्यवस्थित ढंग से नहीं चलेगा, वो अपने अनुसार चलने लगेगा, अपने अनुसार चिंतन करेगा। इसलिए आवश्यक हो जाता है मन के लिए भी आपको कार्य देना होगा, और बुद्धि को जो निर्णय लेना है लाइफ के विषय में, पर्सनल लाइफ के विषय में और लाइफ के हर पार्ट के विषय में, उन सब के लिए अलग अलग सिद्धांत आपको बनाने पड़ेंगे। स्टूडेंट लाइफ के अलग, इसके बाद आपके जो मैरिज लाइफ के अलग, फैमिली लाइफ के अलग, प्रोफेशनल लाइफ के अलग, सोशल लाइफ के अलग, स्पिरिचुअल लाइफ को किस प्रकार से जीना है। तो ये सभी जो जीवन के पार्ट हैं, इन सब के लिए सिद्धांत आपको बनाने पड़ेंगे। तभी आप लाइफ के हर पार्ट को अच्छी तरह से जी सकेंगे। तो अभी आपको इसी विषय में थोड़ी चर्चा की गई है, आर्ट ऑफ पर्सनल लाइफ मैनेजमेंट। अब आप समझ चुके होंगे किस प्रकार से आर्ट ऑफ पर्सनल लाइफ मैनेजमेंट करना है। हाँ, कोई दिक्कत जाती है तो आप हमें जानकारी दे सकते हैं, इस विषय में हमारे लिए लिख सकते हैं, उसके आगे भी आपको गाइड किया जा सकता है यदि आप चाहते हैं तो। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें और आर्ट ऑफ पर्सनल लाइफ मैनेजमेंट के द्वारा आप अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छे ढंग से चलाएं और इसमें सफल आप रहें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।